राजस्थान के एक गांव चनौदर में एक पीला बड़ा हवेली नुमा घर था। लोग इसे दुल्हन वाली कोठी कहते थे। वहाँ एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी की पहली रात बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दी गई थी। इसके बाद से हर सोमवार की रात इस गांव में कोई न कोई लापता होने लगा। हारिस एक यूट्यूब हॉरर कमेंटेटर था। इस कोठी पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया। इसके साथ इसकी टीम भी थी। इसकी टीम में असद और फराज थे। तीनों ने सुना था कि खूनी दुल्हन सिर्फ उसी इंसान को नजर आती है जो इसके कमरे तक जाने की हिम्मत करे। हारिस ने कैमरा ऑन किया और कमरे के अंदर दाखिल होते ही हारिस को ठंडी हवा का एक झोंका लगा। कोठी की दीवारों पर पुरानी मेहंदी के पैटर्न पर कुछ जगहों पर खून जैसे निशानात थे। अचानक फराज ने चीख कर कहा, ये देखो दुल्हन की तस्वीरें। लेकिन हर तस्वीर में इसका चेहरा कटा हुआ है। असद ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर एक ठंडी सरसराहट ने माहौल जमा दिया। हारिस को एक पुराना कमरा मिला। जब दरवाज़ा खोला तो सामने फर्श पर एक सुर्ख दुपट्टा पड़ा था, जिसे अभी अभी किसी ने रखा है। असद ने दुपट्टे को हाथ लगाया तो दुपट्टा खून में बदलने लगा। उसी लम्हे अंधेरे में एक आवाज़ गूंजी, मेरा दुपट्टा वापस कर दो। और फिर पहली बार उन्होंने इसे देखा। सफ़ेद लहंगे में एक दुल्हन, मगर चेहरा श्रेया, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह, बाल घुटनों तक। वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रही थी। फराज खौफज़दा होकर भागा, मगर दुल्हन ने लंबे नाखूनों से इसे पीछे से पकड़ लिया। इसके नाखून फराज के कंधों में घुस गए और वो चीखता रहा, ज़मीन पर गिर गया। हारिस और असद इसे बचाने दौड़े, मगर दुल्हन धुएं के बादल की तरह गायब हो गई। सुबह फराज भी गायब था। सिर्फ उसका फ़ोन मिला, जिसमें आखिरी वीडियो खुद ब खुद रिकॉर्ड हुई थी। दुल्हन इसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अगला नंबर किसका है। हारिस ने तहकीक की तो पता चला वो दुल्हन बदले की आग में जल रही थी। उसका कत्ल इसके ही शौहर ने जहर के लालच में किया था। इसकी रूह हर सोमवार को एक नई कुर्बानी लेती है। हारिस और असद भागना चाह रहे थे कि अचानक कोठी के दरवाजे खुद बंद हो गए। दुल्हन सामने आकर रुक गई। आज का सोमवार तुम में से कौन जाएगा? आखिरी चीख और वीडियो इसके बाद खुद ब खुद बंद हो गई। अगले दिन कोठी फिर वीरान थी और लोगों ने गांव के बाहर एक नया बोर्ड लगा दिया, सोमवार को इस रास्ते पर मत आना, खूनी दुल्हन जिंदा है। ये कहानी सच्ची है या झूठी, ये आपकी सोच पर छोड़ते हैं।